तीर्थंकर महावीर एक ही जीवन की साधना से तीर्थंकर बन गए हों, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो कल्पना ही असंभव है। उन्होंने अनेक जन्मों में अनेक तपस्याएं की होंगी, सेवाएं की होंगी, आंतरिक और बाह्य तप किए होंगे, शरीर को कितना तपाया होगा, मन को साधा होगा, भूख प्यास मान अपमान की हजारों पीड़ाएं यातनाएं सही होंगी, तब कहीं जाकर अपनी आत्मा से चिपका एक एक कर्म की उन्होंने निर्जरा की होगी और आत्मा से वो महान आत्मा बने होंगे। आज हम आपको जो घटना बताने जा रहे हैं वो चाहे जिस दिन जिस तारीख को भी घटी हो, एक बात तो तय है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक यात्री की यात्रा का मार्ग ही बदल गया। अनंत अतीत से भटकती हुई एक आत्मा ने सही रास्ता और सही दिशा प्राप्त कर ली। उस दिन उनके भीतर का सुप्त जिन्नत्व अपने मूल रूप में प्रकट होना शुरू हो गया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार नयासार नाम का एक गांव का मुखिया था। वो पूरे गांव की फिक्र करता था, पूरे गांव का ख्याल रखता था। वो जिस प्रदेश में रहता था वहाँ इमारती लकड़ियों के बहुत घने जंगल थे। एक बार वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया, बहुत सारे अपने साथी कर्मकारों को लेकर। और जब लकड़ी काटते करते वहाँ पर बहुत तेज धूप हो गई, गर्मी हो गई, वो लोग थक गए, उनको भूख प्यास से पीड़ा होने लगी। तो जो जितने भी कर्मचारी थे वो बैठ गए, क्योंकि नए सार ने उनको छुट्टी दे दी कि तुम सब बैठकर खाना खा लो। अब उसके बाद जो नए सार था वो भी हाथ मुंह धोकर एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया भोजन करने के लिए। लेकिन उसका एक नियम था, वो भोजन करने से पहले किसी अतिथि को पहले खाना खिलाकर फिर स्वयं खाता था, और ये उसका बहुत ही पक्का नियम था और डेली का नियम था। लेकिन इस घने जंगल में उसको अतिथि कोई मिला नहीं, इसलिए खाने के लिए वो बैठकर वो इंतजार करने लगा, इधर उधर देखने लगा दूर दूर तक कि कोई आए तो मैं किसी की सेवा करूं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो है, सच्ची इच्छा हमेशा फलती है। उसने बहुत ही पवित्र मन से इधर उधर देखा, इंतजार किया, तो उसको कुछ श्रमण साधु आते दिखाई दिए। उसका हृदय खुशी से खिल गया, क्योंकि जो श्रमण साधु थे वो भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। नए सार ने उनको शीतल छाया में बिठाया और उनको भोजन करने का उसने आग्रह किया और पूछा कि आप इस जंगल में कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम तो किसी नगर में जा रहे थे और रास्ता भटक गए और गलती से किसी गलत रास्ते पर निकल गए। तो नए सार ने उनसे पूछा, फिर तो आपको कोई भोजन भी नहीं मिला होगा इस घने जंगल में। और आयुष्मान, श्रमण भोजन और पानी तभी ग्रहण करते हैं जब उन्हें अपने नियम के मुताबिक शुद्ध निर्दोष भोजन प्राप्त हो जाए। और इस जंगल में तो आप भोजन पानी की तो बात ही छोड़िए, शांति या आराम लेने के लिए भी कोई ठीक से स्थान नजर नहीं आ रहा, तो अभी रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। तो नए सार ने अपनी शुद्ध सात्विक भोजन की तरफ इशारा किया और बोला कि आर्य, मेरे पास शुद्ध सात्विक भोजन तैयार है और आज मुझे किसी अतिथि की सेवा करने का मौका भी नहीं मिला है, और मेरा तो नियम है, मैं पहले किसी को खिलाता हूँ फिर खुद खाता हूँ, तो कृपा करके आप मुझसे कुछ भिक्षा ही ले लीजिए। तो मुनियों ने नए सार से भिक्षा ग्रहण की। नए सार की आत्मा अत्यंत प्रसन्न थी। आज उसने त्यागी तपस्वी महान अतिथियों को भिक्षा दी। उसकी आत्मा का कण कण प्रफुल्लित हो रहा था। भोजन प्राप्त कर श्रमणों के हृदय को भी बहुत ही शांति और तृप्ति मिली। शुद्ध और सात्विक भोजन हो और दान दाता का मन प्रफुल्लित हो तो दोनों को ही खुशी मिलती है। कुछ समय धूप टालकर मुनि आगे नगर की ओर बढ़ने लगे। यहाँ दोस्तों आपको एक बात बताते चलें कि दान देने से भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है दान देने की भावना का। देने के लिए तो किसी के पास कुछ कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, लेकिन भावना एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना बढ़ाया जाए उसका कोई अंत नहीं, उसका अनंत महत्व होता है। तो खैर नए सार दूर तक उनके साथ गया रास्ता बताने के लिए, और जब वो लौटने लगा तो मुनियों ने 2 क्षण रुक कर उससे पूछा, भाई कुछ धर्म कर्म करते हो क्या? तो क्योंकि वो सीधा सा भोला सा इंसान था, उसने लज्जित होकर बोला कि देखो, मैं गुरुवर अतिथि की सेवा तो मैं ज़रूर करता हूँ, इससे ज़्यादा का मुझे कोई ज़्यादा धर्म कर्म का मुझे ज्ञान नहीं है, और ना ही मैंने कभी कोई सत्संग सुनने का मुझे कोई ऐसा मौका मिला है। तो उसकी सरलता और विनम्रता को देखकर मुनियों ने कहा, तुमने तो जितनी सहज और श्रद्धा से हमें दान दिया है, नगर का रास्ता बताया है, तो अब तुम हमसे कुछ लाभ प्राप्त करो।
आत्म विकास का मार्ग जान लो तो सबसे अच्छा है। गुरुओं के इस सरल उपदेश का उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनके मुख से सद्बोध सुनकर उसको एक अभूतपूर्व दृष्टि मिल गई। उसके मन में एक प्रकाश सा जाग गया। मुनि तो आगे चले गए, लेकिन कुछ ही क्षण का सत्संग नैसार के जीवन को बदल गया। उसके जीवन की दिशा ही बदल गई, और जब दिशा बदल जाती है तो दशा तो बदलनी ही थी दोस्तों। दृष्टि बदल गई थी तो सृष्टि भी बदल गई थी। नैसार को उसी दिन आत्मा और शरीर का भेद पता चला कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। स्वयं के महान अस्तित्व का सच्चा बोध उसको प्राप्त हुआ। जैन परिभाषा में उसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई और भगवान महावीर की जिनत्व यात्रा का ये प्रथम पड़ाव माना गया। तो ये थी भगवान महावीर की सम्यक दृष्टि प्राप्त होने के बाद की पहले जन्म की कहानी। इसके बाद भगवान के 26 भव हुए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी।